जय हिंद फ्रेंड्स। मैं हरिओम विश्वकर्मा और आज हम लोग समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम्स। तो जो 5 किंगडम्स में जो है डिवाइड किया गया है, तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं आज हम लोग उसको समझेंगे कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम्स। तो जो 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, तो उसमें जो जैसे है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लॉन्टी और एनिमिलिया। तो इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, किस किंगडम्स में कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो उसी को आज हम लोग समझेंगे। कि जैसे देखिए, इधर इधर ये कैरेक्टर्स मीन्स ये जो जितने भी हैं ये क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं। जैसे मोनेरा में सेल टाइप कैसे होते हैं, तो वो यूकैरियोटिक हो जाएगा, सॉरी प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। और मोनेरा में सेल वॉल की बात करें तो वो क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की क्या। तो ये जो सारी चीजें हैं उसको हम लोग समझेंगे। मीन्स जैसे कि प्रोटिस्टा में सेल का टाइप क्या होता है, तो ये चीजें हम लोग आज समझेंगे। तो आइए समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। तो अब जैसे समझिए जो ये करेक्टर है, तो करेक्टर में कौन कौन से करेक्टर डिस्क्राइब किए गए हैं उसको हम लोग समझेंगे। जैसे सेल टाइप है, सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है उसका, और मोड ऑफ द न्यूट्रिशन मीन्स उनके जो न्यूट्रिशन के प्रकार हैं उसको भी आज हम लोग समझेंगे। अब देखिए, जैसे ये मोनेरा है, कौन कौन से हैं अभी देखते हैं इसको। जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम्स, जो ये 5 किंगडम्स हैं इसको कौन डिस्क्राइब किया था, कौन प्रपोज किया था, वो हम लोग समझेंगे। तो 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय आर एच विटकेयर। ठीक है, ये क्या कौन किए थे, आर एच विटकेयर इन 1969। कब किए थे, 1969 में जो है आर एच विटकेयर ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने 5 किंगडम्स को डिस्क्राइब किया। उसमें से पहला कौन सा है, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो ये जो किंगडम्स हैं, इनमें किस किंगडम्स में कौन से कैरेक्टर के थ्रू जो वो रोल्स हैं प्ले हो रहे हैं उसको हम लोग आज कंप्लीटली समझेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे मोनेरा है, और मोनेरा में जो सेल का टाइप है वो क्या होता है। जैसे जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा में सेल का टाइप क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल होगा। जैसे 2 टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो मोनेरा है, मोनेरा में मेनली कैसे प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल पाया जाता है। अब देखिए, मोनेरा में सेल का टाइप क्या है, प्रोकैरियोटिक। और सेल वॉल, अब देखते हैं कि क्या मोनेरा जो सेल होती है उसमें सेल वॉल का क्या होता है। तो सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक मीन्स पॉलीसेक्राइड एंड एमिनो एसिड। जो इसका सेल वॉल होता है वो प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल पाया जाएगा। तो जो सेल वॉल होगा वो किसका बना रहेगा, पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड का, उसका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है। अब देखते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मीन्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होगा, यहाँ पे अब्सेंट होगा। यहाँ पे विशेष ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, इसमें अब्सेंट होगा। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, अब्सेंट होगा। अब देखिए जो मोनेरा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो क्या होगा, सेलुलर। जो उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो क्या होगा, मोनेरा में सेलुलर टाइप का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब देखिए जो मोनेरा है, मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मतलब कि जो उसका न्यूट्रिशन का टाइप है वो किस टाइप से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है मोनेरा किंगडम, इसको हम लोग समझ रहे हैं। तो क्या है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स कीमोट्रॉपिक, सिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मीन्स केमिकल्स के थ्रू भी ये अपना भोजन कंप्लीट करते हैं, मीन्स न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। फोटोसिंथेसिस, देखिएगा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रोपिक का बेस ही होता है कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कंप्लीट करते हैं। तो ऑटोट्रोपिक, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं और फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो मेनली क्या होता है, ऑटोट्रोपिक होता है। और इधर थोड़ा सा ये भी देखिएगा, फोटोसिंथेसिस मीन्स हेट्रोट्रोपिक भी डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका जो मेनली न्यूट्रिशन का टाइप होता है वो क्या होगा, ऑटोट्रोपिक होगा। ठीक, तो ये हो गया मोनेरा के कैरेक्टर्स हो गए। ठीक, अब मोनेरा में हम देखते हैं जो प्रोटिस्टा है, मीन्स जो
सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा है, उसको हम लोग समझेंगे। प्रोटिस्टा में जो सेल का टाइप है वो क्या होगा, यूकैरियोटिक। विशेष यहाँ पे ध्यान एक चीज ये देना है कि जैसे समझिए कि ये सेल टाइप दिया है, तो सेल टाइप में जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये पांच को याद कर लेते हैं। क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये पांचों हो गए। अब देखिए किस किंगडम में सेल का टाइप क्या है उसको आसानी से समझते हैं। जैसे मानिए ये मोनेरा है, तो आप समझिए मोनेरा में सेल का टाइप सिर्फ प्रोकैरियोटिक होगा, और जितने भी फोर बचे हैं उनमें सब में यूकैरियोटिक होगा। एक चीज याद रखिए, ये मत समझें कि जैसे प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनिमिलिया में यूकैरियोटिक, तो ऐसा नहीं। एक चीज को कैसे करिए, मोनेरा जैसे आप समझ लीजिए मोनेरा है, तो मोनेरा में ये समझ लीजिए कि मोनेरा में होगा प्रोकैरियोटिक, और जितने बचे मीन्स फोर है ना, तो उसमें क्या होगा, यूकैरियोटिक। मोनेरा में है प्रोकैरियोटिक, बाकी जो चार हैं उसमें यूकैरियोटिक। तो एक को अगर हमने समझ लिया, सेट कर लिया, तो इजिली उसको हम समझ पाएंगे। ये यहाँ पे जो सेल टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाए, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल का टाइप है। ठीक, जो सेल का टाइप है वो मोनेरा में ही प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब में यूकैरियोटिक है। अब देखिए जैसे सेल वाल, तो यहाँ पे नॉन सेलुलेजिक मीन्स पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड का है। तो जो यूकैरियोटिक है मीन्स प्रोटिस्टा में सेल टाइप क्या है, यूकैरियोटिक। और जो इसका सेल वाल होता है वो प्रेजेंट इन सम, इसका मतलब कि जो यूकैरियोटिक हैं, प्रोटिस्टा में क्या है, सेल टाइप यूकैरियोटिक। अब इस यूकैरियोटिक में सेल वाल कुछ ही में पाए जाते हैं, एक्सेप्शंस है, ये क्लियर डिफाइन नहीं कर सकते कि सभी में पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेल वाल मीन्स सेल वाल टाइप मीन्स प्रेजेंट इन सम। अब देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, अब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक में, मोनेरा के प्रोकैरियोटिक सेल टाइप में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, मींस इसमें क्या है, एब्सेंट है, और इसमें क्या है, प्रेजेंट। ठीक, अब देखिए प्रोकैरियोटिक में सेल टाइप क्या है, यूकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट इन सम। ठीक, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। अब चीज यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी बात, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो जितने भी यूकैरियोटिक टाइप के सेल हैं सब में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें आप सेट कर लीजिए और इजिली आपको ये टेबल याद हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें सेल टाइप क्या है, यूकैरियोटिक, 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 सेल का टाइप यूकैरियोटिक। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो सब में प्रेजेंट 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 है। ठीक, अब देखिए इसमें सेल का टाइप क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब देखिए जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी क्या है, सेलुलर है। ठीक, जो इसमें है उसमें, ये इसमें भी मीन्स प्रोटिस्टा में भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल सेलुलर है। प्रोटिस्टा और इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है, सेलुलर है। ठीक, अब देखते हैं इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो यहाँ पे भी क्या है, ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेसिस एंड हेट्रोट्रोपिक। इसमें भी जो मेनली इसका न्यूट्रिशन का मोड है वो क्या है, ऑटोट्रोपिक है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग फंजाई का। जैसे ये क्या है, हमारा जो फंजाई है, फंजाई किंगडम्स है, इसमें अगर सेल की बात करें तो इसमें भी क्या होगी, यूकैरियोटिक होगी। यूकैरियोटिक सेल है, और इसमें सेल वाल की बात करें तो इसमें भी सेल वाल प्रेजेंट होती है, बट चिकनी होती है थोड़ी सी, है ना। इसमें भी क्या होगा, सेल वाल प्रेजेंट होगा। अब देखिए अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें तो जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू। इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, फंगी की बात करें तो फंगी में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो क्या हो जाएगा,
मल्टी सेलुलर मीन्स लूज टिश्यू हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करें किसकी, न्यूट्रिशन की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फंगी, तो फंगी में जो है यहाँ पे कंप्लीटली जो दिखाया जा रहा है वो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और सेप्रोफिटिक पैरासिटिक भी होता है ना। अब देखिए जो फंजाई है उसके ये करेक्टर है, बेस ऑफ द करेक्टर के। अब समझते हैं जो प्लांटी है, मीन्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें कैरेक्टर क्या है। सेल टाइप, सेल टाइप भी क्या हो जाएगा, यूकेरियोटिक हो जाएगा। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सेलुलोज भी हो जाएगा, सेलुलोज है यहाँ पे, सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है। हम लोग प्लांट में जानते हैं ना, प्लांट का सेल जब डिस्क्राइब पढ़ते हैं तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और किस में नहीं प्रेजेंट होता, सेल वॉल ह्यूमन मीन्स एनिमल में, एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो यहाँ अगर हम इसका समझें, प्लांटी का सेल वॉल यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, अब यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिश्यू और ऑर्गन लेवल दोनों हैं। इसमें टिश्यूज भी हैं और ऑर्गन लेवल के भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। अब समझें इसमें क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांटी में जो प्लांट्स होते हैं उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो इजिली कहा जा सकता है कि जो है ऑटोट्रॉपिक होंगे, क्योंकि हम लोग जो है पढ़ते भी हैं। तो उसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। जितने भी प्लांट होते हैं वो मेनली जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं। सारे प्लांट जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन कंप्लीट करते हैं। इसको हमने पिछली वीडियो में बता भी रखा है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक के बारे में पढ़ा रखा है प्लांट से। अब देखिए जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। अब अगर हम समझे एनिमिलिया मीन्स जो एनिमल्स हैं, तो अगर इसका हम समझें तो इसमें भी सेल टाइप क्या रहेगा, यूकैरियोटिक रहेगा। सेल टाइप यूकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक को छोड़ के जितने भी चार हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, उन सभी में क्या होगा, सेल टाइप यूकैरियोटिक होगा। मोनीरा में प्रोकैरियोटिक है, बाकी चारों में क्या है, यूकैरियोटिक। अब इसको समझिए, सेल टाइप क्या हो गया, यूकैरियोटिक, और सेल वॉल एब्सेंट है। जब हम लोग कंप्लीटली सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं एनिमल का, तो उसमें हम लोगों को कहीं भी सेल वॉल नहीं दिखेगा। उसमें हम लोगों को सिर्फ सेल वॉल नहीं दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो वो क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट है, देख लीजिए। क्योंकि जो अगर हम कंपेयर करते हैं सेल, प्लांट का सेल और एनिमल का सेल, तो प्लांट के सेल में हमको क्या दिखेगा, सेल वॉल। जो ये सेल वॉल है ये प्लांट के सेल में दिखेगा, बट एनिमल के सेल में एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं दिखेगा। वहां पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्लांट में भी। अब देखें तो बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होता है, वो क्या है, ऑर्गन है, टिश्यू है और ऑर्गन सिस्टम भी है। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, टिश्यूज भी हैं, टिश्यू भी है और ऑर्गन भी है। मीन्स जो सेल्स हैं वो भी होते हैं ह्यूमन मीन्स एनिमल में, और ऑर्गन्स भी होते हैं, जिससे स्पेसिफिक ऑर्गन्स बहुत सारे हैं, लंग्स, हार्ट और डाइजेस्टिव के जो सारे हैं। तो ऑर्गन भी होता है और टिश्यू भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। ये क्या है, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो इसमें कंप्लीटली होता है एनिमल में, ठीक है। अब क्या समझेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इम्पोर्टेंट है। तो जो एनिमल है उसमें न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है, तो जो न्यूट्रिशन का मोड हो जाएगा वो एनिमल में क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉपिक। तो जो एनिमल होते हैं वो क्या होता है कि चूंकि वो डिपेंड होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, मीन्स प्लांट के ऊपर और जो जो भी है एनिमल्स। तो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट जो है, एनिमल जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, एज कंपेयर टू प्लांट। प्लांट का जो मोड है वो ऑटोट्रोपिक है, बट जो एनिमल का है वो हेटरोट्रोपिक है। तो ये जो हेटरोट्रोपिक प्लांट होते हैं ये दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं अपने भोजन से। जैसे हम लोग
प्लांट्स की बात करें तो जैसे वीट मतलब गेहूं खाते हैं वो भी प्लांट से ही आता है, जो भी हरी सब्जियां होती है वो भी प्लांट से। तो कंप्लीटली जो हम लोग डिपेंड होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉपिक हो जाएगा, ठीक है। हालोजोइक एंड सेप्रोफिटिक। तो प्लांट जो है अपना भोजन कंप्लीटली जो है मोड ऑफ उनका प्लांट ही का क्या होता है कि वो ऑटोट्रॉपिक है, वो अपना भोजन कंप्लीटली स्वयं बना लेंगे। बट एनिमल में ऐसा नहीं होता, वो डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉपिक। तो जैसे कि ये क्या है, करेक्टर ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का है कि उनमें सेल टाइप क्या होती है, मोनेरा में, प्रोटिस्टा, जितने जो भी हैं फाइव किंगडम्स, सेल वॉल। तो ये चीजें हम लोगों को समझ में आ गई होंगी। एक कंप्लीटली समझ लीजिए कि जैसे सेल वॉल है वो प्लांट में भी है और इसमें एनिमल में एब्सेंट है, एनिमीलिया में सेल वॉल एब्सेंट है। तो इसी तरीके से जो ये पूरी टेबल है, अगर अच्छे से समझेंगे थोड़ी सी लॉजिक के थ्रू, तो ये टेबल आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तब तक आप ये टेबल समझ लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।